हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव क्लासेस पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड 12 के मैथ्स पार्ट 1 के चैप्टर 1 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं और हमें यहाँ पे क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन थर्ड देखना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 चल रहा है और उसका क्वेश्चन थर्ड चल रहा है हमारा। ओके, तो यहाँ पे ये है पी बाई कंडीशनल क्यू, इक्विवेलेंस, निगेशन पी, डिजंक्शन क्यू, कंजंक्शन, निगेशन पी, कंजंक्शन क्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेना है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं और कनेक्टिव कितने हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रोज और कॉलम्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 रोज बनाने पड़ेंगे और 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पी और क्यू के लिए कंडीशंस हम डाल लेंगे। जैसे कि सबसे पहले कंडीशंस होगी उसकी ट्रू, दोनों भी क्या होंगे, ट्रू होंगे। उसके बाद पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा। उसके बाद में पी फॉल्स होगा, क्यू ट्रू होगा। और लास्ट में दोनों भी एफ हम लिख लेंगे। अभी हमें क्या करना है, उसके बाद पी बाय कंडीशनल क्यू हमें देखना है। तो पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए हम हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो सामने रखेंगे। तो ये जो ट्रुथ टेबल है उसमें हम देखेंगे कि दोनों पी और क्यू अगर दोनों भी ट्रू है, पी और क्यू अगर दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। तो मैंने यहाँ पे पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए ट्रू लिख लिया। उसके बाद पी ट्रू है और क्यू एफ है तो हमने क्या लिख लिया, एफ लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए टी एफ के लिए कंडीशन क्या है, एफ है। उसके बाद एफ टी कंडीशन है, एफ टी के लिए क्या है, एफ ही है। अगर दोनों भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों भी अगर फॉल्स है बाय कंडीशनल के टेबल में, ये मेरा बाय कंडीशनल का टेबल है, तो दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, उसमें ट्रू आएगा। उसके बाद हम देखेंगे पी डिजंक्शन क्यू। तो पी डिजंक्शन क्यू के लिए ये हमारा टेबल हम सामने रखते हैं। तो दोनों अगर ट्रू है डिजंक्शन के टेबल में तो आंसर क्या आता है, ट्रू ही आता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। उसके बाद टी एफ है, टी एफ के लिए आंसर क्या आता है डिजंक्शन के टेबल में, ट्रू आता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। एफ टी के लिए क्या है, ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। दोनों भी फॉल्स होंगे तो आंसर क्या आता है, फॉल्स ही आता है। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे पी कंजंक्शन क्यू के लिए। पी कंजंक्शन क्यू के लिए अगर दोनों भी ट्रू होंगे तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। टी और एफ है ना, मतलब पी ट्रू है, क्यू एफ है तो आंसर क्या आता है, एफ आता है। एफ टी है, पी एफ है, क्यू टी है तो आंसर आता है एफ। और दोनों भी एफ है कंजंक्शन के टेबल में तो आंसर आता है एफ ही। तो अभी ये हो गया अपना पी कंजंक्शन क्यू के लिए। उसके बाद हम निगेशन पी कंजंक्शन क्यू के लिए कंडीशंस लिखेंगे। तो ये जो है निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, ये पी कंजंक्शन क्यू की अपोजिट कंडीशन होगी। जैसे कि पी कंजंक्शन क्यू अगर ट्रू है तो निगेशन पी कंजंक्शन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। कंजंक्शन क्यू निगेशन क्यू में क्या हो जाएगा, निगेशन कंजंक्शन क्यू में फॉल्स है तो निगेशन क्यू में वो ट्रू हो जाएगा, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू में। और पी कंजंक्शन क्यू अगर फॉल्स है तो निगेशन पी कंजंक्शन क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये हो गया अपना निगेशन पी कंजंक्शन क्यू के लिए टेबल। उसके बाद हम देखेंगे पी डिजंक्शन क्यू, कंजंक्शन, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं कौन सी, ये पी कंजंक्शन क्यू और निगेशन पी डिजंक्शन क्यू और निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, ये दोनों टेबल हमें देखने हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पी डिजंक्शन क्यू और निगेशन पी कंजंक्शन क्यू के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल बनाना है। और ये दोनों भी हमें कौन से कंडीशन में डालना है, कंजंक्शन में डालने। ओके, तो हम यहाँ पे उसको कंजंक्शन में डालेंगे। ये दो टेबल हमें देखने होंगे, टी और एफ, है ना। तो अगर कंजंक्शन के टेबल में टी और एफ होगा तो आंसर क्या आता है, एफ ही आता है। ये कंजंक्शन के टेबल में अगर टी और एफ है, मतलब पी अगर टी है, क्यू अगर एफ है तो आंसर क्या आता है, एफ आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एफ लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे अगर दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, इस टेबल में देख रहे हो, और ये भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है, दोनों भी ट्रू रहे तो आंसर आता है ट्रू। उसके बाद पी डिजंक्शन क्यू अगर ट्रू है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू ट्रू है, दोनों भी ट्रू है यहाँ पे फिर से, तो आंसर ट्रू ही आएगा। और लास्ट में एफ टी है ना, ये एफ है कंजंक्शन डिजंक्शन वाला और निगेशन कंजंक्शन वाला ट्रू है तो एफ टी, तो आंसर क्या आएगा अपना, एफ ही आएगा। उसके बाद ये निगेशन पी डिजंक्शन क्यू
कंजंक्शन निगेशन P डिजंक्शन Q के लिए हमें क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि निगेशन P डिजंक्शन Q है ना, निगेशन है P कंजंक्शन Q और ये जो है कंजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q। तो मतलब ये जो टेबल है ये हमने 7th वाला जो टेबल हमने देखा है, जो 7th वाली रो हमने देखी है, तो 8 वाले रो में हमें क्या करना है, अपोजिट कंडीशन डालनी है, क्योंकि यहाँ पे निगेशन नहीं था, यहाँ पे निगेशन है, कंडीशन पूरी की पूरी वैसी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, निगेशन डालना है उसका। तो ये अगर f है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। ये अगर t है तो ये क्या होगा, f होगा। ये अगर ट्रू है तो ये f होगा, ये अगर f है तो ये ट्रू होगा, है ना। मतलब सिर्फ इसकी अपोजिट कंडीशन हमें यहाँ पे डालनी थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के आगे निगेशन दिया गया है। कंडीशन वैसे की वैसे ही थी, लेकिन सामने अगर निगेशन है तो अपोजिट कंडीशंस हमें यहाँ वहाँ पे सब डालनी पड़ेंगी। तो ये हो गया अपना टेबल। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि थर्ड टेबल और 8 टेबल हम देखेंगे। थर्ड टेबल देखो, थर्ड टेबल की जो कंडीशंस है और 8 टेबल की जो कंडीशंस है पूरी की पूरी सेम है, उन दोनों की जो एंट्रीज है वो सेम है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एंट्रीज ऑफ कॉलम 3 and 8 आर आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है 3 और 8 टेबल की। ये 3 जो टेबल है ये, और ये 8 टेबल की जो एंट्रीज है वो आइडेंटिकल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी दो कॉलम्स की जो एंट्री है वो अगर सेम आ गई तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये अपनी सेटिस्फाई हो गई है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये हमें वैसे की वैसे लिख लेना है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा कंडीशन हमने वैसे के वैसा लिख लिया जो क्वेश्चन में था। और ये 3 और 8 जो कॉलम्स है वो आइडेंटिकल है। तो इसी तरह से हमारा जो टेबल जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, इक्विवेलेंस हो गया। अभी नीचे हमें देखना है P इम्प्लाइज Q, ब्रैकेट में क्या है, Q इम्प्लाइज P, इक्विवेलेंस टू निगेशन P इम्प्लाइज Q। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम साइड में रखते हैं, अभी इसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। अब ये हम नीचे वाला देखेंगे, जैसे कि ये P और Q हमें देखना है। तो यहाँ पे P और Q दोनों भी क्या है, ट्रू है। सबसे पहली कंडीशन हम ये लिखेंगे। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट और कनेक्टिव से हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स और कितने रोज बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोज कितने बनाने होंगे हमें, 1 2 3 4 रोज बनाने होंगे, क्योंकि